हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस का 33 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि पिछला वर्ष किस प्रकार से हम एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, जिससे काफ़ी स्टूडेंट को सहायता मिली थी। तो आप लोग भी जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर करें। एग्ज़ाम से पहले ऐसा तैयारी कर ले ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ग्राही अंगों के संदर्भ में? तो पहला ऑप्शन है, रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का पता लगाते हैं। तो ये तो ऑप्शन सही है, क्योंकि जो रसग्राही जो है स्वाद का पता लगाता है और घ्राणग्राही जो है वह स्मेल यानी गंध का पता लगाता है। तो सही कथन पहला ऑप्शन ही सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन में विद्युत आवेग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? तो न्यूट्रॉन में जो विद्युत आवेग जो है कहाँ से होता है? न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? यहाँ न्यूट्रॉन नहीं होगा फ्रेंड्स, न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन होगा। तो सबसे पहले तो डेंड्राइट से जाता है, डेंड्राइट से। तो ये तो और ये तो ऑप्शन नहीं होगा। पहले डेंड्राइट से जाता है, उसके बाद कोशिका काय से जाता है, उसके बाद एक्सॉन से और लास्ट में एक्सॉन छोर तक जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। तो सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है कहाँ पर? एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक जाता है। मान लेते हैं एक न्यूरॉन है ना, और न्यूरॉन का एक अंतिम छोर है। यहाँ से संकेत कहाँ जाता है? दूसरा जो न्यूरॉन होता है वहाँ के डेंड्राइट तक जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सॉन छोर पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले प्रतिवर्ती चाप के संगठन कहाँ से प्रारंभ होता है? ग्राही अंग से। उसके बाद संवेदी न्यूरॉन में जाता है। सबसे पहले ग्राही अंग, उसके बाद संवेदी न्यूरॉन, उसके बाद मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और अंत में पेशी तक जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ऑप्शन ए तो सही है, संवेदी न्यूरॉन संकेतकों को मेरुरज्जु की पेशियों तक ले जाता है, मेरुरज्जु की पेशियों तक नहीं ले जाता, ये ऑप्शन तो गलत है। प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक ले जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। किसी ग्राही अंग से प्रारंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। यानी इसका सही आंसर पहला और चौथा, पहला और चौथा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो कौन सा कथन सही है? मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क होता है, ये ऑप्शन गलत है। पर सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क नहीं बल्कि वह अग्र मस्तिष्क में होता है। सुनने सूंघने स्मरण शक्ति देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है, ये ऑप्शन तो सही है। लार श्रवण स्वाद वमन रुधिर दाब जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा होता है, ये ऑप्शन भी सही है। अनु मस्तिष्क शरीर के अंगिका और संतुलन का नियंत्रण करता है, ये नहीं, ऐसा नहीं करता है। यानी ऑप्शन दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर के भंगिका और संतुलन का जो नियंत्रण होता है वह कहाँ से होता है? अनुमस्तिष्क से होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरुरज्जु निकलती है, तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? तो मेडुला से निकलती है, मेडुला से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ररोह का प्रकाश की तरह वृद्धि करना कहलाता है। प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है। तो पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या होता है? वृद्धि का संदमित करना, वृद्धि को संदमित करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे के वृद्धि में नहीं होता है? तो पौधे के वृद्धि में किसका संबंध नहीं होता है? ऑक्जिन का होता है, ऑक्जिन जिब्रेलिन का होता है और साइटोकाइनिन का होता है। एब्सिसिक अम्ल का नहीं होता है, एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। इंसुलिन के बारे में गलत कथन, यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है इंसुलिन, ये तो सही है। यह शरीर के वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो गलत नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव का नेगेटिव ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियमित करता है, ये तो सही है। संतुलन के अपर्याप्त श्रवण को डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल युग्म को चुनिए। एड्रिलिन पीयूष ग्रंथि से निकलता नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो बेमेल क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर। टेस्टोस्टेरोन वृषण में होता है, ये सही है। एस्ट्रोजन अंडाशय से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? तो किसके परिवर्तन के कारण द्वार कोशिका की आकृति बदल जाती है? तो कोशिका में जल की मात्रा से जल की मात्रा अगर वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाती है? द्वार कोशिका खुलने लगती है और जल को बाहर निकाल देती है, जबकि जब जल कमी हो जाती है तो वह सिकुड़ जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? तो मटर के पौधे में जो प्रतान की जो वृद्धि होती है वह प्रतान की उन कोशिका में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराग नलिका के अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो पराग नलियों की अंडाणु की वृद्धि है वह किसके कारण होती है? इसका सही आंसर हो गया रसानुवर्तन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? तो सूर्य के मार्ग के अनुसार जो सूरज की गति है वह किसके कारण होती है? तो प्रकाशानुवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? तो पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? तो वह एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वह पश्च मस्तिष्क के मेडुला से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है? वमन ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया, लार का श्रवण अनैच्छिक क्रिया, हृदय स्पंदन ये भी अनैच्छिक क्रिया। तो चर्वण जो है, चर्वण यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक ऐच्छिक क्रिया है। ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है तब वह क्या नहीं कर सकता? सर्दी जुकाम जब हो जाएगा तो वह क्या नहीं कर सकता? इत्र या अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो विद्युत आवेग की प्रवाह की जो सही दिशा है वह कौन सी है? सबसे पहले विद्युत आवेग क्या करता है? ये जो डेंड्राइट जो होता है, ये सिग्नल है सो इसका अंतिम छोर से यह ग्रहण करता है, उसके बाद यह आगे बढ़ते जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन का संश्लेषण के लिए लो आवश्यक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनेपन का कारण होता है। तो बोनेपन का क्या कारण होता है? वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौनारंभ के यौनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके श्रवण के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, वृषणों में टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय में एस्ट्रोजन के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी क्योंकि इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की सलाह कोई डॉक्टर क्यों देता है? क्योंकि उसके ब्लड में शर्करा स्तर अधिक था इसलिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए, टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को हम सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जब प्रक्रिया का नियंत्रण और समन्वय होता है। तो जब प्रक्रिया का नियंत्रण और समन्वय
तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।